वडोदरा के वार्ड नंबर 6 वारसिया इलाके में शिवधारा फ्लैट्स मौजूद है, जहां पर 200 जितने परिवार हैं जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर है। दरअसल ये जो फ्लैट्स है वो जीर्ण अवस्था में आ चुके हैं, तब यहाँ के लोग जो है वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। ये तस्वीरें वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 6 के वारसिया इलाके में स्थित शिवधारा फ्लैट्स की है, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की दर्द भरी कहानी को बयां कर रही है। पिछले 30 सालों से भी ज्यादा वक्त से 200 से ज्यादा परिवार यहाँ पर बसते हैं, लेकिन वक्त के साथ इस इमारत की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। हालात ऐसे है कि इमारतें कभी भी बरबरा कर गिर सकती है। जमीन से लेकर छत तक मुख्य पिलरों में भी गहरी दरारें पड़ चुकी है। कई जगहों पर लोहे के सरिये बाहर निकल आए हैं और प्लास्टर लगातार झड़ रहा है। इन हालात को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इमारतें अब रहने लायक नहीं बची है, लेकिन मजबूरी में लोग आज भी इन्हीं घरों में रहने को विवश है। सबसे ज्यादा डर बारिश के मौसम में लोगों को सताता है। हर रात लोग इस आशंका के साथ सोते हैं कि कहीं छत या दीवार उनके ऊपर ना गिर पड़े। तब स्थानीय लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की ओर से सिर्फ नोटिस चिपकाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली गई है, लेकिन इन सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वे जाए तो कहां जाए। ऐसे में इन स्थानीयों की ओर से वडोदरा महानगर पालिका प्रशासन उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए, ऐसी मांग उठाई जा रही है। आया बधी जर्जरी થઈ ગયા ટાવરો બધા જ, એટલે અમને આયા બીક બહુ લાગે છે પડવાની ને એની, અને અમારા છોકરા મજૂરી કરે છે તો અમે જઈએ કઈ સાહેબ, એટલે અમને સહાય કરે સરકાર તરફ, એટલું અમે માંગણી કરીએ છીએ એમની પાસે। અમને નોટિસો આલે પણ નોટિસો આલે પણ અમે કઈ જઈએ સાહેબ, અમે જઈએ કઈ? અમારી પાસે પૈસા એટલા બધા નહીં, છોકરા લાવે એટલું માંડ અમારે ખાવાનું પૂરું થતું હોય બરાબર, તો પછી અમે આ કઈથી પૈસા કાઢીએ સાહેબ? मैं 17 साल से रहती हूँ यहाँ पर, लेकिन पूरा टावर टूट रहा है, कोई बनवाने भी नहीं आ रहा है और हम बाहर ले भी नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है इतनी। ये सीढ़ियाँ टूट रही है, गिर रहा है सब, पानी गिर रहा है अंदर, सब टूट रहा है। नोटिस लगा के गए खाली, हमारे में ताकत नहीं है कि हम बनवाएं और हम बाहर भी जाकर नहीं रह सकते, हमारी इतनी आवक भी नहीं है। हमको यहाँ ही रहना है, हमको सपोर्ट करे। डर बहुत लगता है और मैं तो हार्ट की पेशेंट हूँ। આ ફ્લેટને લગભગ 30 વર્ષ થઈ ગયા બને, પણ અહીંયા આગળ કોઈ તંત્ર અમને જોવા નહીં આવતું। પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે પહેલા એક બી ટાવર પડ્યું હતું, તેમાં બધાએ 1-1 લાખ રૂપિયા કાઢીને અમે એ ટાવર ઊભું કર્યું। હવે બીજી સમસ્યા 3 ટાવરની છે। હવે આ 3 ટાવરની સમસ્યા એવી છે કે કોઈની પાસે પૈસા નથી। નોટિસ આપ્યું, પણ નોટિસ આપીને અમે લોકો જઈએ કઈ? મેન વસ્તુ અમે કઈ જઈએ? કારણ કે અમારી પાસે કોઈની પાસે પૈસા જ નથી, રોજ કમાઈને રોજ ખાવાનું છે, કઈ જઈશું? હવે આ જે બઈ છે આ ટિફિન સેન્ટર ચલાવે છે, આનો ઘરવાળો બી નથી, કોઈ નથી। હવે આ કઈ જશે? કઈથી પૈસા કાઢશે? આજે નોટિસ આપ્યા પછી અમે ભાડે ક્યાં જઈએ? ભાડું ક્યાંથી ભરીએ? બધું જ આખી બિલ્ડિંગ જર્જરી થઈ ગઈ છે। તમે અત્યારે ચલો, હું તમને બતાવું છું લાઈવ કે કેટલું પડે છે। દાદરાની સીડીઓ બધી પડી ગઈ છે, પિલ્લરો બધા ફાટી ગયા છે, કોઈ જગ્યા અંદર જવાનો રસ્તો નહીં, પણ તોય અમે રહી રહ્યા છે। बहुत बीक लागे छे, नाना छोकरा छे, क्या जईसु। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।